हाय ऑल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है वाइट डिस्चार्ज। जो फीमेल्स में, महिलाओं में जो सफ़ेद पानी जाता है, जो वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है, उस बारे में। वाइट डिस्चार्ज एक तो बहुत ही कॉमन है और फिजियोलॉजिकल है, मतलब काफ़ी चीज़ों में वो नॉर्मल रहता है। अगर वाइट डिस्चार्ज आपको बिना किसी साइन के, मतलब स्मेल नहीं है उसमें कुछ, आपको खुजली नहीं हो रही है, वहाँ पे जलन नहीं हो रही है, सिर्फ हल्का सा वाइट डिस्चार्ज है, तो वो एकदम कॉमन चीज़ है। वो नेचर ने ही ऐसे दिया है कि वजाइना की कैविटी को थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए और क्लीन रखने के लिए। तो वो जो डिस्चार्ज है उसका अगर सिर्फ नॉर्मल है बिना किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ की जो वाइट डिस्चार्ज है वो आपका हर बारी डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब अगर इस साइकिल में नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है तो अगले साइकिल में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मतलब एक तो फीमेल टू पर्सन भी डिफ़र करता है कि मेरा सपोज़ मेरी फ्रेंड से ज़्यादा हो सकता है या उल्टा हो सकता है, और साइकिल टू साइकिल भी कि आपको आज थोड़ा कम है, अगली बार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वो तो उन चीज़ों में भी बिल्कुल ऐसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कौन सी चीज़ों में आपके लिए अलार्मिंग साइन है। अगर आपको लगता है कि डिस्चार्ज के साथ आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है वहाँ, या फिर आपको वहाँ पे खुजली हो रही है, या फिर वो डिस्चार्ज बहुत स्मेल कर रहा है, या सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत दिन तक वो कंटिन्यूस हो रहा है, या फिर सेक्स करने के समय आपको डिस्चार्ज की वजह से जलन या बहुत पेन हो रहा है, तो ये सारे एक साइंस है इन्फेक्शन के। ये सारे अलार्मिंग साइंस है वाइट डिस्चार्ज के साथ जो एसोसिएटेड है, तो वो इन्फेक्शन का की तरफ ही इशारा करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। और डिस्चार्ज जो है वो हार्मोन्स से रिलेशन में बढ़ता कम भी होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के समय बढ़ेगा। अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है या किसी और चीज़ की वजह से पिल्स ले रहा है पीरियड में कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो वो डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो कम भी हो सकता है। कई लोगों को एग रप्चर होने के समय भी वाटरी डिस्चार्ज होता है, कई लोगों को पीरियड्स के थोड़ा समय पहले होता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल डिस्चार्ज के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज को इन्फेक्शन के फॉर्म, मतलब इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करना है, वहाँ का हाइजीन मेंटेन कैसे रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि वहाँ के एरिया को, अपने प्राइवेट एरिया को हमेशा ही ड्राई रखना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो कॉटन पैंटीज़ पहनना है, बार बार ही दिन में 2 से 3 बार आप पैंटीज़ अगर चेंज कर सकते हैं, अगर डिस्चार्ज है तो चेंज करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि साथ में आप अपने टिश्यू रखिए। अगर कभी लग रहा है, जो वर्किंग वुमेन है जो बाहर जाती हैं, तो टिश्यू से अच्छे से वाइप कर लें बार बार। अगर आप बाहर वॉशरूम यूज़ करते हैं तो बाहर का जेट और बाहर का कुछ स्प्रे वगैरह यूज़ ना करें, टिश्यू से उसको पोंछ लें और घर आके ही उसको वॉश करें, जिससे कि वजाइनल एरिया को वॉश करें, जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाए। और जिनको थोड़ा ज़्यादा बार बार ही फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, वो पैंटी लाइनर्स पहन सकते हैं। पैंटी लाइनर्स भी अच्छे से उसको सोक करके पूरे एरिया को ड्राई रखते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें कहना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करें तो हमेशा फ्रंट टू बैक, मतलब आगे से पीछे की तरफ ही आपको क्लीन करना है। वजाइनल एरिया से लेने के बाद, वो क्लीन करने के बाद ही एनस तक जाना है। नहीं तो एनल एरिया के आसपास जो बैक्टीरिया है, अगर आप पीछे से आगे क्लीन करेंगे तो वो बैक्टीरिया से आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमेशा सेक्स करने के बाद, रिलेशन होने के बाद आप नीचे के एरिया को अच्छे से अच्छे से मतलब वॉश करके ड्राई करें। तो ये था आज के लिए कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में, और कुछ वीडियोस के साथ हम जल्दी आएंगे। बाय, टेक केयर।